आते हैं दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, ये मोदी और योगी की लैंड है और अभी त्रिपाठी जी भी बता रहे थे इस क्षेत्र में आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। देखिए विजय जी, आज ज्येष्ठ माह का प्रथम बड़ा मंगल है। मैं आप सभी को प्रथम मंगल की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं बजरंगबली सभी का कल्याण करें और सभी का कल्याण करेंगे। देखिए, ये गोरखपुर वही धरती है जहां पर समाजवादियों ने उपचुनाव में जो योगी आदित्यनाथ जी, जो आज 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके गढ़ में घुस करके समाजवादियों ने उनको हराने का काम किया था। और रहा सवाल, देखिए प्रधानमंत्री जी के गढ़ का, आपने 2022 का रिजल्ट आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक बगल से लगी हुई सीटें आपकी आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया है, अंबेडकर नगर है। समाजवादियों का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए आज की तारीख में जनता इनके 10 साल के किए हुए काम के आधार पर इनको वोट देना चाहती है। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुजरे को क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। तो नृत्य कह दिए होते भैया, मुजरा कहने की क्या जरूरत है। अब हम मुजरे पे देखिए, मैं मुजरा का मैं प्रोनाउंसिएशन इस टाइम आपको नहीं कर बताना चाहते, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेंगे, इनको संजय चौधरी जी को मुजरे का मतलब बता देंगे। नहीं, वो पुराने लखनऊ के हैं, उन्हें सब पता है। ऐसा नहीं, अगर पता होता तो उसका नहीं, उन्हें सब पता है, ऐसा नहीं। अगर पता होता तो पुराने लखनऊ के हैं, उन्हें सब आइडिया है। पता होता ब्रजेश जी तो उसका डेफिनेशन इस तरीके से नहीं बताते। बात तो हुई थी $5 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन की, और बात कहां पर आकर रुकी, 5 किलो राशन में। और भी 5 किलो राशन आप अपनी सरकारी योजनाओं को डरा करके धमका करके लोगों से वोट मांग रहे हो। आप कह रहे हो कि जो वोट नहीं देगा वो पाप का भागीदार होगा, वो पुण्य का भागीदार नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए। आज आप अपने 10 साल के किए हुए कामों को आपको बताना चाहिए। आपने नोटबंदी की, उस पर आपको आना चाहिए। आपने कहा था नोटबंदी करके जीएसटी लगा करके पूरे, तो आपने भी तो एक भ्रम का पहाड़ खड़ा किया। अरे ले गए संविधान, उठा ले जाएंगे, खत्म कर देंगे, आरक्षण पे ताला मार देंगे। आपने भी तो उसी बुनियाद वही काम किया है ब्रजेश जी। ये कहाँ कह रहे हैं? तो बेचारे कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं आखिरी सांस जब तक जिंदा, क्या क्या नहीं कसम खाए, मरना जीना कर डाले। और आप हर रैली में ही बात बोलते हैं। लल्लू सिंह जी का क्या टिकट काट दिया इन्होंने? मोहन भागवत ने कहा था, जो इनके आरएसएस के सबसे बड़े प्रमुख हैं, मनमोहन वैद्य जी ने अरे बहुत पहले कहा था, वो निकल गया मुझसे। अच्छा, तो लल्लू सिंह जी ने तो अभी कहा है, अनंत हेगड़े ने तो अभी कहा है, दिव्या कुमारी जो वहां की डिप्टी सीएम है, मोदी जी ने कह दिया उनकी बात का भरोसा नहीं है। मोदी जी की तो बात का भरोसा नहीं है। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है, 2 बार भरोसा करके जनता आप ने करो ना करो, केपी मलिक तो करते हैं। अब देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन देश की जनता फिलहाल आज की तारीख में जो ये जुमलेबाजी से आए थे वो अपनी फेक गारंटी से जा रहे हैं। इनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं रह गया। आज की तारीख में इन्होंने कहा था पक्की नौकरी की, इन्होंने वादा किया था, नहीं किया था। बात पक्की नौकरी की थी और बात कहां पे आकर के रुकी, अग्निवीर पे आकर के रुकी। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी और बात कहां पर रुकी, हमारे कितने किसानों की शहादत हो गई। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। नोटबंदी इन्होंने किया तो नोटबंदी अपने भाषण में क्यों नहीं लेकर के आते हैं? जीएसटी अपने भाषण में क्यों नहीं लेकर के आते हैं? ये भाषण में क्या लेकर के आते हैं? अरे भाई, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, ब्रजेश, जो खुले मन से कहा कि कल जो मोदी से बुलवाना है वो आज मैं बुलवा दूं, जो मैं आज बोलूंगा वो कल मोदी बोल देंगे। तो आप देखिए, जो हम बोलते हैं उसको अगले दिन कॉपी करके देखिए। अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी, ब्रजेश जी, जो महिलाओं के लिए कहा कि महिला का एक तबका जो है, लेकिन हकीकत तो ये है कि महिला जो है, हमारी घर की माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है, इनके खिलाफ वोट कर रही है। क्योंकि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा महंगाई की मार कोई झेल रहा है तो हमारे घर की महिला है। हम लोग तो देखिए विजय जी, घर जाते हैं, हमको पका पकाया मिल जाता है, लेकिन किस तरीके से अपना शौक मार के, काट करके, अपना पेट काट करके हम लोग को जो है, हम लोग को एहसास भी नहीं होने देती। क्योंकि हमने आय ना हमारी बढ़ी, ना हमने महीने का खर्चा उनको बढ़ाया। इसलिए आज हम लोग ने भी जो अपनी घर की माताएं, आप कभी सब्जी लेने थोड़ी जाते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि घर की माताएं बने, सामान लेने भी नहीं जाते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग को तो पका पकाया मिल जाता है। आप जैसा कह रहे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे थे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई है तो महिलाएं। क्योंकि सबसे हम तो सुरक्षा दे रहे हैं महिलाओं को। कौन सी सुरक्षा दे रहे हैं? अभी आप बनारस का, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनारस को उल्लेख किया, इन्हीं के आईटी सेल के लोगों ने किस तरीके से मिसबिहेव किया। महिला उत्पीड़न में तो हम समझते हैं, एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के अगर कहीं केस बढ़े हैं तो वो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, उल्टा लटका करके मिर्चा झोंक दूंगा। ये मुख्यमंत्री की बात। अरे क्यों नहीं? जिन महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है, हमारी देश की खिलाड़ी बेटियां जो अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी भाषा, नहीं तो आप क्यों नहीं मिर्चा झोंका अभी तक? आपने किस सॉल्वर पर? अब एक आधी मिनट, हम बस आधा मिनट आपका और लेंगे। अभी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वहां गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अगर 500 बेड का किसी ने इंसेफ्लाइटिस वार्ड देने का काम किया तो समाजवादी सरकार में बना था। और इनकी सरकार जब आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो ऑक्सीजन की कमी से ब्रजेश जी